हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप तमामी लोगों का हमारे YouTube चैनल ज्ञानी गुरुकुली में। दोस्तों, इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 यानी क्लास 12th वालों का जो परीक्षा 2024 में होने वाला है पॉलिटिकल साइंस का, उसी से रिलेटेड हम प्रश्न वायरल सब्जेक्टिव प्रश्न को बताएंगे। ठीक है, और यहाँ लिखा हुआ है जल्दी करो मिलेगा प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, एक प्रकार से वायरल प्रश्न है और यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने के चांसेस है। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए फटाफट से आप लोग अपना प्रश्न को देख ले और आप अपने बोर्ड एग्जाम में बेहतर परफॉर्मेंस करें। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, पहला गुटेपेस्ट सम्मेलन कब और कहां हुआ था। ठीक है, तो पहला गुटेपेस्ट सम्मेलन 1961 में यानी 1961 से 1961 में यूगोस्लाविया की राजधानी बेलग्रेड में हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, दूसरा प्रश्न, भारत चीन युद्ध किस वर्ष हुआ, उस समय भारत का प्रधानमंत्री कौन था। तो भारत चीन युद्ध सन 1962 ईस्वी में हुआ था तथा उस समय भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। अगला प्रश्न देखते हैं, राजीव गांधी और जयवर्धन के बीच कब और कहां भारत श्रीलंका शांति समझौता हुआ था। तो प्रश्न संख्या तीसरा का जो करेक्ट आंसर 1987 ईस्वी में कोलंबो में भारत श्रीलंका शांति समझौता हुआ था। ये सिंपल प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं और मैं तैयारियां कराता आप लोगों को तैयारी कराता रहूंगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे फिर से कहता हूं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या चौथा, भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति के नाम लिखे। बहुत से लोगों का इंटरमीडिएट की परीक्षा देने जाते हैं पर भारत के पहले राष्ट्रपति और वर्तमान राष्ट्रपति का आंसर पता नहीं होता और यही सारा ओल झोल वाला प्रश्न आप लोगों को दे देता है, बस आप लोग समझ नहीं पाते। देखिए, भारत के पहले राष्ट्रपति के पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, और वर्तमान के राष्ट्रपति भी आप लोगों को पता होगा श्री द्रौपदी मुर्मू जी है। ठीक है, अगला सवाल है, योजना आयोग किस वर्ष उन्मूलन कर दिया गया था और इसके स्थान पर किस आयोग का गठन किया गया था। ठीक है, तो वर्ष 2024 में योजना आयोग का उन्मूलन कर दिया गया और इसके स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया। ठीक है, बहुत से सिंपल प्रश्न आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या छठा है, गठबंधन सरकार क्या है। ठीक है, गठबंधन सरकार क्या है, तो बहुत ही सिंपल मैं उत्तर दिया इसका, बहुदलीय प्रणाली में जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता। ठीक है, बहुदलीय प्रणाली में जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में कई दल मिलजुल कर साझा कार्यक्रम को मानकर बहुमत जुटाते हैं तथा सरकार बनाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से बनी सरकार को मिलीजुली, ठीक है, मिलीजुली सरकार या गठबंधन सरकार के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इस प्रकार का प्रश्न बहुत ही सिंपल से देता है, बस आप लोग फंस जाते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल से उत्तर भी है इनका। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। हर वर्ष पूछा यानी हर साल पूछा है और इस सवाल भी पूछेगा। ठीक है, शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है, क्या आप जानते हैं। ठीक है, ये शीत युद्ध क्या है, इस प्रकार से दे सकता है। तो शीत युद्ध उस स्थिति को कहा जाता है जहां दो देशों के बीच प्रतिद्वंदित तनाव और संघर्ष तो जारी रहता है लेकिन यह संघर्ष और तनाव का युद्ध रूप नहीं लेता। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्तियों के रूप में उभरे थे, अस्त्र शस्त्र ताकत में किसी से कम नहीं थे। ठीक है, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1945 के बाद सोवियत संघ और अमेरिका दो महाशक्तियों के रूप में उभरे और दोनों ताकत में, रुपए में, हिम्मत में कुछ चीज में कमी नहीं थी, यानी दोनों के पास बराबर शक्तियां थी। ठीक है, और यह क्या है, गुटों में तनाव प्रतिद्वंदित सदैव चलती रही लेकिन दोनों गुट ने कभी युद्ध करने का प्रयास नहीं किया। इसी तनाव और टकरावपूर्ण युद्ध को शीत युद्ध कहते हैं। ठीक है, शीत युद्ध यानी कोल्ड वार कहते हैं। ठीक है, सिंपल से प्रश्न है, सिंपल से उत्तर भी दिया। अगला सवाल है, पूंजीवादी गुट के 4 देशों के नाम लिखे। तो पूंजीवादी गुट के 4 देश थे, अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम और फ्रांस। ठीक है, 4 देश थे, कौन कौन, अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम और फ्रांस। अगला सवाल है, साम्यवादी गुट के 4 देशों के नाम लिखे। तो सोवियत संघ, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया और बुल्गारिया। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बताइए। तो 2 नंबर का प्रश्न था, अति लघु उत्तरीय प्रश्न था। इसी प्रकार से 3 नंबर वाला, 5 नंबर वाला प्रश्न आएगा, प्रत्येक चैप्टर का आएगा। आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों का पॉलिटिकल साइंस का मॉडल पेपर भी जारी नहीं हुआ है और ये हर वर्ष करता है। ये क्या लगा रखा है जेक वालों ने, हमें कुछ समझ में नहीं आता है, पर आप लोग चिंता ना करें, आप लोगों की तैयारी में बेस्ट कराऊंगा। ठीक है, अगले साल भी कराया था, बहुत ही सारे प्रश्न हमारे चैनल से मिले थे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।